हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाज पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग इस चैनल को ग्रोथ करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दिल से आप सभी का यहाँ स्वागत है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर, आप सभी लोगों का। क्योंकि जो ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो ना, आप सब्सक्राइब करके आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, तो उनका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज की रीडिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं हर बार भूल जाती हूँ ये मेरी शायद पैटर्न बन गई है। तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और टाइम स्टैम्प भी मैंने वहीं पर दिया हुआ है, तो आप उस पर जाकर अपनी रीडिंग को डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले कि आप आज की जो रीडिंग है हमारी, वो है आपकी कौन सी ख्वाहिशें जो पूरी होंगी। तो कोई एक ख्वाहिश हम देखेंगे यहाँ जो आपकी पूरी होंगी। ठीक है, टाइम जो निकल कर आता है तो मैं आपको बताऊंगी, वरना टाइम नहीं बता सकती। तो कम से कम ये ज़रूर बताऊंगी यहाँ कि क्या आप कर रहे होंगे जिसकी वजह से वो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। ठीक है, और कौन सी वो ख्वाहिश होगी वो भी हम देखेंगे यहाँ। तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं और ये सजेशन मुझे यूनिवर्स की तरफ से ही दिया गया है कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियोस बनाने आगे। ठीक है, तो एंजल का भी मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ, एंजल को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे ये टॉपिक रखने के लिए सजेस्ट किया। थैंक यू। तो आप भी इसी तरह मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, इस रीडिंग के लिए जो ऑप्शंस है वो है, फर्स्ट है डोर टू पर्सनल हीलिंग। ये है 7 नंबर का कार्ड। आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करता है तो ये पाइल है 1 आपके लिए। ठीक है, और ये है पाइल नंबर 2, इनडिसीजन। तो अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। ये है पाइल नंबर 2 और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे एंजल की तरफ से मिले हैं। मैंने अपने आप से नहीं निकाले, वो मैंने आगे वीडियोस में भी आपको बताया है किस तरीके से मैं कार्ड निकालती हूँ, है ना। तो यूनिवर्स ने मुझे ये मैसेज दिया है कि इस रीडिंग को करना है। तो क्योंकि कोई शायद जानना चाहता है कि उनकी कौन सी ख्वाहिशें पूरी होना चाहती है ना, और उनको उस ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किस गाइडेंस की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ जो भी मैसेजेस होंगे ना, ये देखिए, ये जनरल रीडिंग होगी, तो बहुत सारी एनर्जीज होती है, उसे हम पिक करते हैं और उसके माध्यम से हम वो मैसेजेस आपको देते हैं। तो जो भी मैसेजेस आपसे, आपकी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट होते हैं, उसे लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है। तो मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि अगर आपको ये पाइल चूज़ करने में कन्फ्यूज़न होती है तो हो सकता है आपके लिए दोनों ही पाइल में कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी। तो अपने आप को पहले पीस में लाइए, फिर सही से अपने सवाल को रखिए, अपने मन में लाइए कि हाँ, मुझे मेरी कौन सी ख्वाहिश है जिसका आंसर मुझे इस दोनों कार्ड में से कौन से कार्ड में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे चूज़ कर सकते हैं। अगर फिर से वही हमारा कन्फ्यूज़न हो गया तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। पाइल नंबर 1 के साथ हम शुरू करते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। चलिए, तो आपकी रीडिंग देखते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे कोई
आपकी जो डिज़ायर है ना, जो ख्वाहिश, वो शायद ग्रोथ के लिए है। जैसे कई वक़्त से आप स्टक थे, लेकिन कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आती नहीं थी या आती थी, तो आप उसे ग्रैब नहीं कर पाते, और ग्रैब भी कर पाते थे, तो आपका लक साथ नहीं देता था। सब कुछ सही से करने से हमें एक सक्सेस मिलती है, लेकिन आपको वो सब कुछ सही करने से भी सक्सेस नहीं मिलती। आप जैसे, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहे हैं जैसे भगवान से कोई लड़ रहा है कि ये भगवान मुझे कभी साथ देता ही नहीं। बहुत जैसे कोई रूठा हुआ है अपने भगवान से, अपने लक को कोस रहा है, जैसे कि मेरी किस्मत हमेशा ही 2 कदम पीछे रहती है। दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है आपकी। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं डियर आपकी। बहुत कुछ आप पाना चाहते हो। मुझे यहाँ ये लग रहा है जैसे किसी ने बाउंड्रीज बना के रखी है अपने इर्द-गिर्द। बहुत हर्ट हुआ है जैसे, और इसी की वजह से जैसे किसी ने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखा हुआ है जैसे। चलिए, कार्ड से तो हम देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। ओके, चलिए, टैरो से हम देखेंगे पहले कि आपके लिए जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो कब पूरी होगी। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 1 के लिए उनकी कौन सी ख्वाहिशें हैं जो पूरी होंगी। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। एंड में जाके सब कुछ बिगड़ जाता है, जैसे वो शब्द मुझे सुनाई दे रहा है। सब कुछ सही से होता है, आपको लगता है कि इस बार तो मुझे सक्सेस मिल ही जाएगी, लेकिन एंड में जाके कुछ बिगड़ जाता है। जैसे आपको ये लगता है कि जैसे मुझे किसी ने बांध के रखा है, जैसे कोई ब्लैक मैजिक किसी ने किया है, ये भी किसी को लग रहा है। ये किसी पर्टिकुलर के लिए है मैसेज, सभी के लिए नहीं है, लेकिन ये मुझे मैसेज हुआ तो मुझे बोलना था। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को लिमिट बहुत कर रहे हो डियर, आप बहुत आगे बढ़ने से जैसे रोक रहे हो, लेकिन आप खुद भी ये नहीं जानते हो कि आप ही अपने सक्सेस के बीच आ रहे हो। थैंक यू। आपके कार्ड्स अपने आप निकल रहे, देख रहे, और यहाँ जो है ना, वही बांध के रखना अपने आप को। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आपका जो फर्स्ट कार्ड, जैसे मैंने बोला था कि किसी ने अपने आप को बांध के रखा है, लिमिट करके, छोड़ना ही नहीं चाहते हो आप। अपनी ख्वाहिश एक है आपकी, लेकिन उसे इस तरीके से आपने पकड़ के रखा है कि जैसे इस आप पर्सन को देख रहे हो किस तरीके से इसने अपनी मनी को बांध के रखा है। जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, वही आप एंजॉय नहीं कर पाते हो डियर, एक बड़ी ख्वाहिश की वजह से। आपकी जो भी ख्वाहिश है वो हम बाकी कार्ड्स में भी देखेंगे कि कौन सी ख्वाहिश है, लेकिन जो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है ना, जो हमारी पूरी होती हैं, जो हमें एक खुशी मिलती है उस काम को करने से, या कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है हमारे घर में जहाँ हमें एंजॉय करना होता है, वो ही आप नहीं कर पाते हो डियर। शादी में भी प्रॉब्लम्स है, रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स है। आपके पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं आपके बारे में, आपके जो पर्सनल लोग होते हैं ना क्योंकि ये पर्सनल हीलिंग भी आपको चाहिए, यहाँ वो कार्ड है ना आपके लिए। जैसे जिस तरीके से आपको जुड़ना चाहिए ना, उस तरीके से आप जुड़ नहीं पाते हो लोगों से। जैसे मैंने बोला था कि कंफर्ट जोन में आप फंसे हुए हो। बहुत सारी चीज़ें करना चाहते तो हो, सही से कर भी लेते हो, लेकिन एंड में आकर आपकी नाव उलट जाती है ना। न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हो, लेकिन बार बार कोई टांग खींच लेता है।
आगे बढ़ नहीं पाते हो, कहीं ना कहीं गिर जाते हो, है ना। वही सारी चीज़ें, वही सारे कार्ड्स निकल कर आए आपके। मैं कार्ड्स को अच्छे से रख लूँ उसके बाद। ओके, तो आपकी जो एनर्जी है ना, जैसे सब छोड़ के भाग जाते हैं आप डियर, आपकी आपके जो चीज़ें हैं ना, जो भी सिचुएशन है, वहाँ आपको अपनी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आप स्टक हो, आप जो भी करते हो ना, वो शॉर्ट टर्म का देखकर आप करते हो, आप में पेशेंस नहीं है। क्योंकि ये जो करना होता है ना, हमें यहाँ पेशेंस बहुत रखनी होती है। आउटकम को बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और एक होता है कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, किसी भी चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप बिग पिक्चर नहीं देख पाते हो। यहाँ देख रहे हो, इस औरत के साइड पर एक बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन इसकी गोद में भी एक बच्चा हो सकता है। आप देख नहीं पाते हो, है ना। लेकिन ये इमेज कर सकते हो आप। तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, इमेज करना। तो डियर, यहाँ आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम बहुत है। आपकी जो ख्वाहिश है, जो आपको चाहिए ना, जो वो बहुत सारी है। और इसीलिए आप कोई एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हो। अपनी एक होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसी की वजह से आपकी एनर्जी बट जाती है। जहाँ जो जिस काम को, या जहाँ भी आपको जो अपनी पूरे एफ़र्ट्स करने होते हैं ना, वहाँ आप पूरे एफ़र्ट्स कर नहीं पाते हो। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं, मैं सब कुछ सही से कर रहा हूँ। जो आपके चीज़ों को देखने का नज़रिया है ना, वहीं आपको बदलने की ज़रूरत है डियर। आप न्यू बिगनिंग्स चाहते हो, अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ चाहते हो, अपने रिश्ते बहुत अच्छे चाहते हो। तो ये सारी ख्वाहिशें हैं आपकी कि मुझे वो स्टेबल लाइफ मिले। 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी चाहिए आपको, जो एक परफेक्ट फैमिली बने, है ना। आपके रिश्ते भी बहुत बिगड़े हुए हैं, लेकिन वो भी आपको सही करने हैं, लेकिन होते नहीं हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपके बिलीव सिस्टम भी हैं, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ होल्ड करके रखा है डियर, यहाँ आप देख सकते हैं। और उसी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर वो ना उलट पुलट हो ही जाती है। आप ना ही अपने वर्क पर इतना ध्यान दे पाते हो, वहाँ भी सब आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं। और आपके जो रिलेशन है, वहाँ भी आपको यही प्रॉब्लम्स हो रही है। बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम है, अपनी वाइफ के साथ भी। सभी रिश्तों में आपको, जैसे एक होता है ना कि हर कोई आपकी ही गलती निकालता है, तो आप ये कहते हो कि सभी जगह मैं ही गलत हूँ। क्यों? ये हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर एक के लिए मैं ही गलत हूँ। क्या मुझ में कोई क्वालिटीज़ नहीं है, कोई अच्छी चीज़ ही नहीं है मुझ में? तो ये सारे सवाल हैं आपके, और इसी की वजह से आप अपनी किस्मत को कोसते हो कि भगवान, मुझे ऐसे क्यों लोग मिले, मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया जो जिसके पास सभी कुछ हो, जो पैसा, रिश्ते, एक स्टेटस, सब कुछ मेरे पास भी क्यों नहीं है। भगवान ने मुझे कुछ ऐसा सही नहीं दिया, ऐसे लोग मुझसे नहीं मिलाए जो मुझे रिस्पेक्ट दे, जो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। तो यही सारी चीज़ है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है डियर। और ये नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, क्योंकि आप अपने काम पर डाउट्स करते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है आपका अंदर। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना डियर, ये कई बार क्या होता है कि आपको भी पता नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये हमारे जो बिलीव सिस्टम है ना, वो अपने पूर्वजों की तरफ से भी आते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा कैसे बोलना सीखता है? वो कोई पढ़ाई थोड़ी ना करता है, कोई किताब थोड़ी पढ़ता है, लेकिन वो बच्चा बोलता है। क्यों बोलता है? उसके मम्मी पापा को देखता है, किस तरीके से वो किस चीज़ को क्या बुलाते हैं, है ना। जैसे हम इसे कार्ड बोलते हैं, तो वो बच्चा भी वही देखेगा, वही सुनेगा कि हाँ, इसे कार्ड बोलते हैं, तभी वो कार्ड बोलेगा।
इसे फूल बोलते हैं। तो वो बच्चा ऑब्जर्व करेगा, वो सारी चीज़ों को देखेगा, सुनेगा कि हाँ इसे फूल बोलते हैं, और तभी वो उसके माइंड में फिट होता है, वो धारणाएं उसकी बनती है, वो बिलीव सिस्टम उसके बनते हैं। और वैसे ही आपकी यहाँ पोजीशन है डियर। आपकी जो बिलीव सिस्टम है ना, क्योंकि आप खुद अपने आप के सक्सेस के आड़े आ रहे हो, वो बिलीव सिस्टम आपकी जो है ना, सबको रिश्तों को लेकर या काम को लेकर, जो एक बिलीव सिस्टम आपके अंदर है कि मुझे इसी तरीके से काम करना है, और उसी तरीके से अगर कोई और आपको कहे कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से कीजिए, तो आपको वो गलत लगता है और आप उनके साथ लड़ाई कर लेते हो, और वहीं आपके रिश्ते भी खराब होते हैं और उस काम में आपको सक्सेस भी नहीं मिलती। आपको यूनिक आइडियाज़ के साथ काम करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट कीजिए डियर। पुराने तरीके, जैसे एक होता था ना कि पहले के ज़माने में हम वो कुछ हमें कूटना होता है, तो वो उसे क्या बोलते हैं, खल बोलते हैं शायद हिंदी में उसे, मुझे गुजराती में पता है लेकिन हिंदी मुझे नहीं पता। लेकिन वो पहले हम पीसते थे उससे, ठीक है। और अब जब लाइट्स आ गई है तो हम वो मिक्सर कर देते हैं ना, किसी भी चीज़ को हमें पीसना होता है तो मिक्सर स्टार्ट कर देते हैं ना, तो स्मार्ट वर्क हो जाता है। अगर मिक्सर है फिर भी हमें वो पुरानी चीज़ों की तरह, पुराने आइडियाज़ की तरह क्यों अभी वो टाइम वेस्ट करना है, तो आप वो कर रहे हो डियर। आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है इसी की वजह से। आपके रिश्ते जिसे आपको संभालना है, तो एक जनरेशन गैप हो जाती है ना, जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के बीच में, उस तरीके की आपकी वो बिलीव सिस्टम है कि परिवर्तन जो आता है ना उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो डियर आप लोग। जो पाइल नंबर 1 है हमारे, और उसी की वजह से वो जो पोर्टल खुलते हैं ना आपके लिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो रिश्ते आपके लिए होते हैं, उसमें आपको वो उतना प्यार नहीं दिखता, वो अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब नहीं कर पाते हो और वो मिस हो जाती है। वहीं आपकी नैया उलट-पुलट हो जाती है, क्योंकि पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुराने बिलीव सिस्टम को आपने पकड़ के रखा है डियर। ठीक है? तो आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो है आपके रिश्ते अच्छे हो, आपको एक ग्रोथ चाहिए, अपनी एक स्टेबल लाइफ चाहिए जहाँ मटीरियलिस्टिक चीज़ें, जिससे आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जो काम करते हैं आपके वर्कर हो, कोई भी जहाँ भी आप काम करते हो, वो सारे जगह आप प्यार बांट सके, उनसे जुड़ पाए, आपको भी वो मान सम्मान मिले कि हाँ मुझे कोई रिस्पेक्ट दे। तो ये सारी ख्वाहिशें हैं आपकी। तो चलिए आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी होगी हम देखते हैं, और तो इस डेक से देखते हैं कि आपकी ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं। ठीक है, तो थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। देखिए सवाल बहुत है आपके अंदर, तो जवाब भी आप ही के अंदर है डियर। आपको ही ये समझना होगा। हर तरफ जो हम, एक होता है ना कि हमारे जो शब्द होते हैं ना, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो शब्द की एक वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन हमें क्रिएट करनी होती है। जब हम वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं ना, तो अपने आप ही वो सारे काम बनने लगते हैं डियर। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन किस तरीके से करना है वो ज़रा ध्यान से, आपको यूट्यूब पर वो सारे वीडियोज़ आप देख सकते हो, ताकि आप उस चीज़ को समझ पाए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बी अवेयर, ये आउल होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से, इनकी नज़र बहुत तेज़ होते हैं, अवेयर रहते हैं। और मैंने यहाँ आपको वहीं बोला कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं ना, उसे पूरा करने के लिए आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि कहाँ मेरी गलती हो रही है और कहाँ दूसरों की गलती है। वो सही से आपको समझने की ज़रूरत है डियर। अगर आपकी गलती है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स, आप चट्टान की तरह अपने आप के सामने ही खड़े हुए हो डियर। ये माउंटेन होते हैं ना,
ये यूं ही कोई नहीं उसे यूं ही नहीं कोई इसे चढ़ पाता। माउंटेन पर चढ़ने के लिए हमें वो चीज़ें चाहिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हमें चाहिए। कॉन्फिडेंस तो हम करके एक बार चढ़ भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अवेयर कहाँ होना होता है कि माउंटेन पर कुछ मिलता नहीं होता है ना? क्योंकि माउंटेन पर जाने के लिए हमें वो नक्शा चाहिए कि हाँ, किस रास्ते पे हमें जाना है। कोई चीज़ हमें ज़रूरी होगी वहाँ, पानी चाहिए, खाना चाहिए, है ना? तो वो सारी चीज़ें, कुछ दवाई भी चाहिए, कहीं कुछ लग गया। माउंटेन पर तो बहुत कुछ होता है ना, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ होता करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो आप काम कर रहे हो ना यहाँ, उनमें वो सारी चीज़ें लगेगी, जो आपको एक नर्चरिंग करनी होती है अपने काम को, अपने रिश्तों को। उसके लिए आपको अवेयर रहना है डियर। और वही चीज़ आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप अवेयर नहीं हो उस चीज़ों के लिए। आपके जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसके मुताबिक आप काम करते रहते हो, लेकिन नयापन हमें लाना पड़ता है। एक ही चीज़ अब अगर आप बेचते रहते हो ना, तो कोई बार बार उसे खरीदने नहीं आता। लेकिन अगर आप नई नई यूनिक चीज़ें रखते हैं ना, तो आपकी शॉप पर हर कोई आता है कि हाँ, इनके पास बहुत अलग अलग स्टाइल की चीज़ें मिलती है ना? तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो ख्वाहिश है आपकी है ना, वो पूरी तभी होगी डियर, जब आप अवेयर रहोगे कि हाँ, न्यू कौन सी यहाँ, वो उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता। अ, वो एक चीज़ जैसे न्यू ट्रेंड क्या है ना? न्यू ट्रेंड में क्या है अभी? तो वो चीज़ों को आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। पुरानी चीज़ें, ओल्ड इज़ गोल्ड होता है डियर, लेकिन हम इस नए ज़माने में हैं, तो नए ज़माने का भी हमें उतना ही सम्मान करना चाहिए। नई जो पीढ़ी होती है ना, उनको भी हमें उतना ही मान-सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा भविष्य बनेगा ना आगे जाके, है ना? तो उन चीज़ों को भी आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है यहाँ। नीड द टेक अ पॉज़। अपनी एक कदम पीछे लीजिए, थोड़ा-सा पॉज़ लीजिए और सोचिए कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? कहीं भी आपकी अगर लड़ाई होती है ना, कहीं रिश्तों में, कहीं भी किसी भी जगह, तो पहले तो जो सामने वाला जो भी बोलता है उसे सुनिए, सुनने की आदत डालिए। जब आप सुनते हो ना, तो आपको समझ में आएगा, फिर उसे सोचिए, एक पॉज़ लेकर सोचिए कि हाँ, मेरी कहाँ गलती है? वो लोग अगर मुझे ये कह रहे हैं, तो क्या ये मैं कर रहा हूँ? कोई लोग अगर आपको बोलते कि आप बहुत गुस्सा करते हो, तो आप, नहीं भई, मैं तो कोई गुस्सा नहीं करता, ना है मेरे साथ, मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं करता। ये तरीका होता है कभी किसी का। तो ये आपकी एक शैडो वर्क होता है, जो आपको करना पड़ता है डियर, कि आपके अंदर कौन-सी गलतियाँ है जिसकी वजह से तो शायद वो चीज़ें नहीं हो रही है, जो हमारी मेरी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही, तो क्या मैं खुद अपनी ख्वाहिशों के बीच में आ रहा हूँ, पूरी होने के, है ना? तो वो चीज़ आपको समझनी है। तभी आप, जब आप ये कर लोगे ना, इस एनर्जी को आप ठीक कर लोगे, बैलेंस में लाओगे, तब वो सारी ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। जो न्यू बिगनिंग्स आप चाहते हो, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहते हो, जो रिश्ते चाहते हो आप, वो सारी चीज़ें आपकी सही होगी डियर। थोड़ा-सा पॉज़ लीजिए और दूसरों की फीलिंग्स को भी समझिए, अपनी फीलिंग्स को भी शेयर कीजिए दूसरों के साथ। आपने किसी भी चीज़ के लिए सिर्फ़ मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है, अपने बच्चों को या किसी भी पर्सन को, ठीक है? तो जब जब तक आप उसकी रीज़न नहीं बताओगे, उन लोगों को तो यही लगेगा कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, है ना? तो रीज़न बताइए। हम, कोई एक बच्चा होता है, जिसे हम जब तक बताते नहीं कि ये साँप है, वो काट सकता है, जब तक उसे वो पता नहीं चलेगा, तब तक वो बच्चा उस साँप को पकड़ने जाएगा। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा ये साँप काटता है, वो उसके सामने नहीं जाएगा। तो उसी तरह आपको रीज़न बताने होते हैं, तभी लोग आपकी बात को समझते हैं, ठीक है? काइंडनेस, देखिए,
आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है डियर। काइंडनेस के साथ काम कीजिए, दूसरों की फीलिंग्स को समझिए और अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करना सीखिए सही से। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि जैसे कोई अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को जैसे कोई कभी फूल भी नहीं दिया है आपने, तो ये भी एक ज़ाहिर करने का आपके अंदर वो फीलिंग्स है, आप उनसे प्यार करते हो अपने पार्टनर से, वो फीलिंग्स शेयर करने का एक मौका होता है। और इस मौके की तलाश हमें नहीं करनी होती। जब भी आप किसी भी कोई भी ओकेशन ना हो फिर भी आप उनको फूल दे सकते हो। जो आजकल के बच्चे करते हैं ना, आपको बेहुदा बातें लगती है कि ये क्या कर रहे हैं। कभी कभी यूं ही बैठे हो तो अपने पार्टनर का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ सकते हो, वो फील करवाना होता है, तभी आपके लिए वो दरवाजे खुलेंगे हैप्पीनेस के। आप अपनी फीलिंग्स को शेयर किया कीजिए डियर। जो आप मन में बांध के रखते हो, आपके अंदर बहुत सारा प्यार है डियर दूसरों के लिए, लेकिन आप जाहिर नहीं करते हो, तो करते रहिए, ठीक है। एक भी मौका मत छोड़िए अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का, तभी आपकी ख्वाहिशें पूरी होगी डियर, ठीक है। चलिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, देखते हैं एंजल क्या बताना चाहते हैं आपसे। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देख रहे, लिसन, सुनिए, आपको एंजल भी यही बोल रहे हैं डियर कि आपकी जो ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं ना आप, उसके लिए आपको पहले सुनने की ज़रूरत है। जब हम सुनते हैं ना तो दूसरे दूसरे जो लोग होते हैं ना हमारे सामने, वो लोग, उन लोगों की क्या ख्वाहिशें होती है, तभी तो आप वो ख्वाहिशें पूरी कर पाओगे और तभी तो आपके रिश्ते गहरे बनेंगे, है ना। तो यही चीज़ होती है, आप सिर्फ बोलते रहते हो, तो सुनिए पहले कि समझिए कि लोग क्या चाहते हैं मुझसे और मैं क्या उनको दे रहा हूँ, और जो आप बांटोगे वही तो आप पाओगे ना सामने से। जोर ज़बरदस्ती अगर आप लोगों से कोई कहते हो, अपनी जो ओपिनियन होते उस पर अड़ग रहते हो, तो सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा क्या करेंगे, एक दो बार आपकी बातें मानेंगे, फिर आपसे डिटैच हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, और उसी की वजह से तो आपके रिश्ते खराब होते हैं ना। तो थोड़ा सा पॉज लीजिए और फिर से अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी समझ पाए कि हाँ, आपके अंदर भी एक काइंडनेस, एक हम्बल पर्सन है जो प्यार को समझता है। किसी और को भी मान सम्मान जब हम देते हैं ना, तो वही मान सम्मान हमारे पास आता है। जितना हम देते हैं उतना ही हमारे पास लौट के आता है। यूं ही नहीं कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि डोनेट कीजिए, है ना। तो यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप इस एनर्जी में टैपिंग करोगे ना डियर, देने वाली एनर्जी में, जो पकड़ के रखा है ना उसे छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए वो सारी चीज़ों को, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ दीजिए और नए तरीक़ों को अपनाइए, स्मार्ट वर्क कीजिए। तभी आप वो डोर ओपन कर पाओगे डियर, क्योंकि ये भी एक जो लव होता है ना, लव, वो प्यार वाली एनर्जी, वो यूनिवर्स की एनर्जी कहते हम। और यूनिवर्स जो हमें कुछ भी ब्लेसिंग देते हैं ना, वो भी उनका प्यार होता है। तो आपको प्यार वाली एनर्जी में टैपिंग करने की ज़रूरत है, यही काइंडनेस। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए डियर। और आपकी जो ख्वाहिश है, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल के अंदर ये सारी ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। सॉरी, कम से कम 1 साल, एक साल से 4 साल तक, तो थोड़ी सी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो न्यू बिगनिंग्स अब आ रही है ना आपकी, वहाँ आप शुरुआत कर दोगे। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद कोई ये रीडिंग सुन के ही शुरुआत कर सकता है। तो ये न्यू बिगनिंग्स तो आपके लिए है, आपको गाइडेंस दी गई है। अब आप इसे अप्लाई किस तरीके से करते हैं, उस पर वो रिज़ल्ट तय होगा। आपकी जो बिग पिक्चर है ना, आप जो ख्वाहिशें जो आपकी पूरी होनी चाहिए, वो ख्वाहिशें आप 4 साल तक वो आप देख पाओगे। लेकिन उसकी शुरुआत
शायद इस रीडिंग के बाद ही आपकी हो जाएगी, क्योंकि किसी भी आदत को बदलने में जो हमारे बिलीव सिस्टम होते हैं ना, उसे बदलने के लिए वक्त लगता है डियर। ठीक है, तो अपनी एनर्जी में टैपिंग कीजिए, प्यार वाली एनर्जी में, और दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए, ताकि वो खुशियाँ आपकी तरफ लौट के आए, 2 गुनी या 4 गुनी होकर आए आपके पास। ठीक है, तो मैं भी ब्लेसिंग यहाँ से आपको भेज रही हूँ, कान्हा जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको ये सारी खुशियाँ मिले। चलिए, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, इनडिसीजन। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है डियर कि आप कोई एक रास्ता चूज़ नहीं कर पाते हो। आपके माइंड में सोच बहुत है, सोच बहुत रहे हो आप किसी भी चीज़ को करने से पहले। जैसे आपकी ट्रू जो एक ख्वाहिशें होती है ना, वो कौन सी ख्वाहिश है वही जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा। वुंड्स बहुत मुझे दिख रहे हैं आपके, बहुत घाव जैसे। 3 ऑफ सॉर्ड्स की मुझे बहुत एनर्जी लग रही है। ये 2 पर्सन भी हो सकते हैं, 2 पाथ भी हो सकते हैं आपके। आप किसी से जैसे आपकी ख्वाहिश जो है ना, वो कैसे जैसे कोई न्याय मांग रहा है कि मुझे कब ये न्याय मिलेगा, वो मुझे लग रहा है जस्टिस कब होगा। चलिए कार्ड से देखते हैं हम क्या आता है आपके लिए। टैरो से पहले हम देखेंगे पाइल नंबर 2 के लिए उनकी कौन सी ख्वाहिशें हैं जो पूरी होंगी। थैंक यू एंजल, थैंक यू। पाइल 2, थैंक यू, थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द हाई प्रीस्टेस। बहुत ही इंट्रोवर्ट हो आप। अपनी जो ख्वाहिशें हैं ना, दूसरों को बताते नहीं हो कभी, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखते हो। आपको जैसे एक रोशनी की तलाश हो कि कोई आए और मुझे हेल्प करे। मुझे ये भी यहाँ मैसेज लग रहा है। आप सही से डिसीजन ले नहीं पाते हो, वेवरिंग माइंड बहुत है आपका। एट ऑफ कप्स। कहीं से जैसे कोई जाना चाहता है कि अब बहुत हो गया, मुझे नहीं ये रिश्ते चाहिए, छोड़ देना चाहते हैं जैसे कोई, है ना, डिसीज़न नहीं ले पाते। मैंने सही वहाँ से मैसेज जो लिया था। द मैजिशियन बहुत मैनिपुलेट करते हैं अपने आप को भी, और आपको दूसरे लोग भी मैनिपुलेट करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कोई एक स्टेबल लाइफ जीना चाहता है, जो आपकी ख्वाहिश है ना, एक मान सम्मान चाहिए आपको, एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने कैरियर में। फिर से जैसे कोई खड़ा होना चाहता है बहुत, जैसे एक मुझे यहाँ पेन बहुत लग रहा है, लेकिन काम बहुत कर रहे हो लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, चाहिए उतनी सक्सेस नहीं मिलती। यहाँ आप काम कर भी लेते हो तो वो एप्रिशिएशन नहीं मिलता कहीं से आपको। आप कोई बिजनेसमैन हो सकते हो, कोई टीचर, गुरु,
कोई प्रमोशन चाहते हो लेकिन मिल नहीं रहा जैसे। कुछ ना कुछ जैसे कोई हाथों से काम कर रहा है। हम्म। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी ख्वाहिश है आपकी, बहुत सारी मनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने बोला कि प्रमोशन के लिए भी कोई देख रहा है, प्रमोशन चाहिए किसी को, या एक स्टेबल लाइफ चाहिए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ये आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। आप जब काम करते हो तो उस पर फोकस आपका बहुत होता है, और जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में करने जाते हो फोकस, तो नहीं होता है। क्योंकि ये मुझे यहाँ थोड़ी सी मिक्स एनर्जी लग रही है आप लोगों की, तो हो सकता है बहुत अलग अलग एनर्जी है यहाँ। पाइल 2 जैसे बहुत लोग चूज़ कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, लेकिन ये दोनों ही एनर्जी मुझे नेगेटिव लग रही है इस कार्ड के साथ। जैसे कोई छोड़ के जाना चाहता है। यहाँ मुझे ये दिख रहा है जैसे बहुत कुछ पा लिया है आपने, लेकिन उससे भी आपको संतुष्टि नहीं है। जैसे मुझे यहाँ ये ट्रॉफियाँ रखी हो ना, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। तो बहुत कुछ हासिल भी किया है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, लेकिन उसका जैसे आपको रिवॉर्ड, जैसे एप्रिशिएट, मैंने बोला कि जैसे एप्रिशिएट नहीं किसी ने किया, और उसी की वजह से आपको वो मान सम्मान जो चाहिए वो नहीं मिला, तो आपको हर्ट हुआ कि मैंने इतनी सारी पोजीशन मैंने पाई है, तो क्या ये मैं सब गलत किया है मैंने? तो मुझे कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए? क्या मुझे आगे भी और बढ़ना चाहिए? वहाँ जो मैं ये जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या दूसरा पाथ चूज़ करना चाहिए, है ना। या जैसे मुझे एक मैसेज ये भी हो रहा है कि जैसे जो चीज़ चाहिए आपको नहीं मिली ना, तो उसकी वजह से आप जैसे इस मटीरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हो। जैसे कोई हमारे साधु संत बनना चाहते हैं, जैसे कोई स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ये भी मुझे वाइब्रेशन हो रही है कि जैसे कोई स्पिरिचुअल जर्नी में भी है, शुरुआत की है उन्होंने, लेकिन उनको ये लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी मतलब कि साधु संत बन जाओ, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ दो, ये मोह माया है, इनको छोड़ दो, तभी आप उस परमात्मा को पा सकते हो। तो ये भी डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हो यहाँ, कि अगर उनकी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, है ना। तो ये भी एक आपकी गिल्ट हो सकती है आपके अंदर, कि मुझे वो सारी चीज़ें जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में होती है ना, उसके लिए जो सारी चीज़ें हमें छोड़ देनी पड़ती है। ये किसी के बिलीव सिस्टम है कि जब हम किसी स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते, तो पति पत्नी उस रिश्ते को हमें एंड कर देना चाहिए। ये भी किसी के बिलीव सिस्टम है। घर परिवार को छोड़ के पर्वत पर हिमालय पर जाना चाहिए, है ना। तो ये भी मुझे लग रहा है। तो इसी की वजह से आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो डियर, अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो डियर। यहाँ किसी की ख्वाहिश है कि मुझे एक पीस मिले, और किसी की ख्वाहिश है यहाँ कि मुझे वो मान सम्मान रुतबा मिले, जो नहीं मिला है उसकी वजह से वो सारी चीज़ें व्यर्थ लगती है, और इसी की वजह से कोई जैसे साधु संत बनना चाहता है। अगर ये आपका डिसीज़न है तो ये गलत है डियर। अगर आपकी ये वाइब्रेशन है तो गलत है, क्योंकि जो भौतिक और अभौतिक चीज़ें होती है ना, जो दो पाथ होते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सब जिम्मेदारियों से हटके तो आप चले जाओगे, ठीक है, लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी जो आप पाना चाहते हो ना, जो एक अंतरात्मा की
पीस, शांति, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाके हमें वो जो सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ सब छोड़ के नहीं मिलेगी। क्योंकि कान्हा जी भी कहते हैं कि अपने कर्म को करो। तो ये आपके कर्मास है डियर। अपना परिवार, अपना जो मान सम्मान आपको नहीं मिलता, वो एक ख्वाहिश है आपकी, और वो पूरी ना होने के बाद इस पूरी नहीं होती है, इसलिए आपको ये लगता है कि मुझे ये सारा चीज़ छोड़ देनी चाहिए। तो ये नहीं होता डियर, ये सही विजडम नहीं होती। वो नॉलेज आपके पास है, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम किसी ने आपको ये मैनिपुलेट किया है। कोई ऐसे गुरु है आपके कि जिसकी वजह से आप ये समझ रहे हो कि ये बीवी बच्चे या ये परिवार, ये माल मिलकत, ये सब छोड़ देना चाहिए, तभी हम वो स्पिरिचुअल जर्नी में जा सकते हैं। ऐसे कोई आपको शायद कोई इस तरीके से भी कोई मैनिपुलेट कर रहा है। तो डियर, ये ख्वाहिश आपकी बहुत गलत है। मुझे इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि क्योंकि आपके अंदर एक लड़ाई हो रही है आपके माइंड में। आपके पास खुद की नॉलेज है, आपको पता है कि ये जिम्मेदारियां मेरी है, मुझे निभानी है, और इसी की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। 2 पाथ चूज़ करना, मैंने इसमें पहले ही बोला था कि जैसे किसी को पेन बहुत है, यहाँ बहुत मिक्स एनर्जी आई है, तो जो भी रेजोनेट होता है आपसे, उस मैसेज इसको लीजिए डियर। लेकिन मेन जो मुझे यहाँ ख्वाहिश आपकी लगती है ना, वो स्पिरिचुअल जर्नी और आपके मटीरियलिस्टिक जो जर्नी हमारी होती है ना, जो भौतिक और अभौतिक, उन 2 पाथ की लग रही है। जैसे किसी को उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, इसकी वजह से वो छोड़ के जाना चाहते हैं, कहीं आगे बढ़ जाना चाहते हैं कि नहीं मिला तो कुछ नहीं, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इस तरीके की भी किसी की एनर्जी है, और ख्वाहिश वही है कि मुझे आगे चले जाना चाहिए, तो यहाँ से मैं निकल जाऊँ। मुझे यहाँ से कुछ ऐसे आपको एक्सपीरियंस हुए अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे, कि जिसकी वजह से आप वो जगह जो हमारी मातृभूमि कहलाती है, उसे छोड़ के आप आगे बढ़ जाना चाहते हो, जैसे कहीं जाना चाहते हो, रिलीज नहीं कर पाते हो आप। चलिए, आपकी ये ख्वाहिशें जो है, तो वो है एक मान सम्मान, रुतबा चाहिए आपको, आपकी नॉलेज को लोग एप्रिशिएट करें। आपके पास बहुत सारी विजडम है, लेकिन उसको कोई एप्रिशिएट नहीं करता। कोई ये नहीं बोलता कि हाँ तुम बहुत नॉलेजेबल हो, तुम्हारे पास से हमें वो आंसर्स मिलते हैं। तो वो भी किसी की ख्वाहिश है कि कोई मुझे समझे, कोई मेरी फीलिंग्स को समझे, मेरे आइडियाज़ को एप्रिशिएट किया जाए, मेरे पास जो अनंत शक्तियाँ हैं ना, उसे पहचाने कोई, अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। जैसे कोई एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है कि हाँ, मरने के बाद भी मुझे लोग याद करते रहे कि हाँ वो पर्सन था, उसके पास इतनी विजडम थी, इतनी नॉलेज थी, इतना पैसा था, इतना वो अच्छा था। ये सारी ख्वाहिशें यहाँ लग रही है मुझे। चलिए, आपकी ये जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी या नहीं, हम दूसरे डेक से देखते हैं। तो चलिए, आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी या नहीं, ठीक है। एक फोल्ड हुआ है कार्ड, प्रपोजल, लेकिन इसे हम नहीं लेंगे अभी, क्योंकि अभी मैं शफलिंग कर रही थी और शफलिंग पूरी भी नहीं हुई। लेकिन प्रपोजल का मतलब होता है जुड़ाव, है ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो आपको वो गाइडेंस देगा कि किस तरीके से आपको काम करना है ना। वाह, दूसरी बार भी आपका कार्ड फोल्ड हुआ, सीक्रेट एडमायर। चलिए, इसे रख ही लेते, क्योंकि आपके जो सवाल है ना, उसकी वजह से यूनिवर्स आपको बहुत कुछ समझाना चाहते हैं।
कि पेशेंस रखिए, जो आपको चाहिए ना वो आपके पीठ पीछे सब लोग अच्छा ही बोलते होंगे कि हाँ आपके अंदर इतनी नॉलेज है, आपके सामने कोई नहीं कहता, लेकिन आपके पीठ पीछे तो बोलते ही ये लोग। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आप ही उसे जैसे मान नहीं रहे हो, कोई आपसे बोलता भी है ना तो आपके तो नहीं यार मेरे में ऐसा कुछ खास नहीं है, जैसे मुझे वो भी मैसेज हो रहा है, जैसे कोई कहता तो है किसी को कि हाँ आपके अंदर इतनी सारी नॉलेज है, लेकिन आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो डियर, अपने आप पर डाउट्स करते हो, अपने नॉलेज को आप खुद मानते नहीं हो कि हाँ मेरे पास इतनी नॉलेज है, आप दूसरों के पास नॉलेज लेने चले जाते हो, दूसरों से सीखने चले जाते हो, वही मुझे लग रहा है यहाँ। थैंक यू सो मच। डेवलपमेंट डियर, आप जो फ्रूट्स चाहते हो ना वो आपको ऑलरेडी मिल गए हैं, मुझे यहाँ यही मैसेज हो रहा है, क्योंकि आप ओल्ड सोल हो, आपके पास नॉलेज बहुत है डियर, लेकिन अपने आप को वो समझते नहीं हो। जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे ना कि हाँ मैं दूसरों को देने के लायक हूँ, अपनी जो वाइब्रेशन है उसे पहचानोगे, तभी आप सही से काम कर पाओगे डियर। अपने आप को आप दूसरों से वो उम्मीदें रखते हो कि मुझे लोग अप्रिशिएट करें, लेकिन खुद अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो कि हाँ मेरे पास ये नॉलेज है, आप दूसरों के पास सीखने चले जाते हो, दो पाथ में अब आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो, आप दूसरों की राय ज़्यादा जानना चाहते हो, दूसरे लोग उनकी जो नज़र होगी ना उसके हिसाब से आपको देखेंगे। ये फूल होते हैं ना, हर किसी को अच्छे लगे ये नहीं होता है ना। ये फूल क्यों लोगों को अच्छा लगता है, ये फूल तो एक ही है, लेकिन लोगों का देखने का नज़रिया उसकी तरफ ऐसा है कि सबको अच्छा लगता है। जो भी सुंदरता होती है ना वो हमारी आँखों में होती है, किसी पर्सन में या किसी जगह में सुंदरता नहीं होती, देखने वाले की आँखों में होती है। तो आपको वो नज़र चाहिए डियर, वही ख्वाहिश है आपकी, और वो पूरी होंगी डियर। यहाँ मैं आपको बता दूँ वो जल्द ही पूरी होंगी, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आइज़, अपनी अपने देखने का नज़रिया बदलिए डियर, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए पहले। जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो ना तो लोग भी आपको आपके काम को सराहेंगे, आपको भी वो जो अप्रिशिएशन चाहिए ना वो मिलेगा। लॉयल्टी देखिए, अपने आप के साथ लॉयल रहिए डियर। जब आप खुद को ही नहीं, आप खुद के प्रशंसक आप खुद बनिए ना, दूसरों से उम्मीद ही क्यों रखनी है आपको, क्योंकि जब आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होता ना उसी की वजह से आप वो अप्रिशिएशन दूसरों से मांगते हो, दूसरों की चीज़ों को देखते हो, दूसरे लोग किस तरीके से काम करते, दूसरे लोगों को क्या मिला, मुझे वो मिला या नहीं, तो वो एक तरह की अपने आप पर डाउट्स करने वाली एनर्जी हो जाती है डियर। देखिए बर्ड्स है ना, बर्ड्स आपके माइंड का शोर, मैं हमेशा ही बर्ड्स को देखकर मुझे यही वाइब्रेशन आती है, क्योंकि बर्ड्स होते हैं ना कभी शांत नहीं बैठते, एक एक भी बर्ड्स अगर आपके इर्द गिर्द आ जाए ना तो वो बहुत शोर करने लगता है। वैसे ही जैसे आपके दिमाग में एक थॉट आता है ना तो आपका दिमाग फिर वो शोर हो जाता है आपके दिमाग में, और उसी की वजह से आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते हो और सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हो। वो ख्वाहिश है जो आपकी है ना, एक स्टेबल लाइफ, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सारे रिसोर्सेज आपके पास हो, वो जो ख्वाहिश है ना आपकी वो पूरी होंगी डियर, लेकिन उस थॉट की वजह से आप पूरी नहीं कर पाते हो। तो आपको ये मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कीजिए, अफर्मेशंस दीजिए, अपने माइंड में पीस पीस क्रिएट कीजिए, जिससे आप बैलेंस में आओगे, और जो बीज आप बोना चाहते हो ना कि एक बड़ा सा पेड़ बने, तब कोई उसे एप्रिशिएट करे कि हाँ वो पेड़ इस व्यक्ति ने लगाया था, है ना, वही चीज़ आप चाहते हो
कि अब मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें, एप्रिशिएट करें, पहचान बना के जाना, अपनी लेगेसी छोड़ के जाना। तो वो सारी चीज़ें आप कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए एंजल आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए, तो एंजल आपसे क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, हमारे फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। जॉय देखिए एंजल भी आपसे यही बोल रहे डियर, हैप्पीनेस के साथ काम कीजिए, अपने काम को अपने आप एंजॉय कीजिए, दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंडेंट मत रहिए डियर। लोग क्या बोलते हैं मेरे काम को लेकर, लोग मेरे बारे में क्या बोलते, मैंने ये ड्रेस पहनी है तो दूसरों को अच्छी लगेगी। क्यों दूसरों को अच्छी लगानी है? आपको अच्छी लगती है तो आप पहनिए, आपको कंफर्टेबल है तो पहनिए, है ना। तो वही चीज़ है, अपने काम को एंजॉय कीजिए, अपने आप को एंजॉय कीजिए। आपको अगर कहीं, मुझे एक मैसेज बहुत हो रहा है बहुत फनी सा है कि अगर आपको पानी पूरी कहीं पे खड़े होके खाना है तो खा लीजिए ना क्यों सोच रहे हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, अरे ये रोड पे खड़े होके पानी पूरी खा रहे सॉरी, लेकिन ये मैसेज मुझे हुआ है तो कोई ऐसे डर रहा है जैसे मेरी इमेज को दाग ना लग जाए, है ना। वो दाग किससे लगता है डियर, किससे लगता है दाग? आपसे नहीं, आपके सोच से लगता है। लोगों का काम क्या है? बोलना, वो बोलते ही रहेंगे। हम यहाँ, मुझे एक मैसेज हो रहा है कि जहाँ हमें प्यार देना चाहिए ना, वहाँ हम व्यवहारु होते हैं, और जहाँ हमें व्यवहारु रहना चाहिए वहाँ हम प्यार के साथ काम करते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप कि जो समाज होता है ना, समाज में हमें व्यवहार से रहना चाहिए, और हमारे रिश्ते होते वहाँ हमें प्यार से रहना चाहिए। इसका उलट हमने कर लिया है। हम घर में, परिवार में वो व्यवहार देखते हैं कि इसने मेरे लिए ये किया तो ही मैं उसके लिए ये करूँगा, लेकिन हम समाज को अच्छा दिखना चाहते हैं और उसी के लिए हम समाज से, उससे प्यार से बात करते हैं। वो मुझे एप्रिशिएट नहीं करता तो कोई बात नहीं, मैं तो उसके काम को एप्रिशिएट करूँगा। वहाँ आप प्यार देने जाते हो और उसी की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ जो प्यार देना है वहाँ प्यार दीजिए, अपने रिश्तों को संभालिए, अपने अपने खुद के साथ रिश्ता बनाइए अच्छा, अपने खुद को एप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को प्यार दीजिए डियर। ठीक है, तो दूसरों की, जब आप सोचते हो ना दूसरों के बारे में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है आपको। जब आप ये कर लोगे ना तो आप जो चाहते हो ना, छाप छोड़ जाना, अपनी लेगेसी क्रिएट करना, तो वो कर पाओगे डियर। एक स्टेबल लाइफ आप जी पाओगे, अपने नॉलेज का सही से इस्तेमाल कर पाओगे, डेवलपमेंट जो चाहते हो ना वो देख पाओगे अपनी लाइफ में। वो सारे रिसोर्सेज आपके पास होंगे, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपको चाहिए ना वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी डियर। आपको कहीं छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये मुझे यहाँ लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैं बोलूँ तो 1 साल और कम से कम 8 महीने। ठीक है तो इन दिनों में आपकी शायद ये शुरुआत हो सकती है, आपकी लाइफ की ये जो ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। पूरी तरीके से नहीं होगी तो शुरुआत हो जाएगी। आपको ये लगेगा कि हाँ, मेरे काम को अब एप्रिसिएशन मिलता है, मेरे काम को भी सराहा जाता है। मैं किसी से प्यार करता हूँ तो लोग मुझे सामने प्यार देते हैं। ठीक है, तो खुद के साथ लॉयल रहिए डियर। पहले अपने काम को एंजॉय कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये थी फाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए इस एनर्जी को। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।